केजरीवाल तो बिल्कुल बेकार आदमी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेकार है। गरीबों के मसीहा कहे यानी दिल्ली का बेड़ा कर कर दिया, दारू पिला पिला के लोगों को दारू पिला पिला के बेड़ा कर दिया। मैंने खुद देखा, मेरे सामने लोग पागल हो गए। घर में लुगाई बच्चे भूखे बैठे हैं, पर वो जो है उसने दारू भरी कर दिया। भी देखिए भैया ऐसे बोलते हैं, ऐसे 75 रैलियां कर ले योगी मोदी, कुछ नहीं कर पाएंगे। कर मैं तो गालियां बरसाऊं उसको। अरे गाली क्यों दे? क्यों गंदे काम करे हैं? परिवार नुकसान हो गया, बर्बाद हो गया। काम भी तो किए हैं। अच्छे काम कुछ नहीं किए। साफ पानी दिया, फ्री बिजली दिया। करोल बाग नहीं, करोल बाग में पानी कहीं नहीं आ रहा है। पानी कहीं नहीं आ रहा है मैडम, पानी कहीं भी नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? आपके घर में साफ पानी आ रहा है? खड़े तो थे उस समय, कहाँ थे आप? आपके घर में साफ पानी आ रहा है? हम 30 रुपए की क्या ऐसे केजरीवाल भी भागेंगे। क्या बोल रहे हैं? जैसे अभी वो भैया केजरीवाल वाले जो भागे हैं ना, वैसे केजरीवाल भी भागेंगे दिल्ली से। योगी आएंगे। जय श्री राम। कहाँ जा रहे हैं? हाँ जी बोलो। कहाँ जा रहा है कि झाड़ू भारी पड़ेगा कमल पे? कुछ नहीं भारी पड़ेगा, जो कमल है ना, जब कीचड़ में खिल गया तो खिलेगा आगे। जय श्री राम। बोला जा रहा है कि कमल तो आ जाएगी, बस साथ में कीचड़ भी लाएगी, आपदा भी लेके आएगी। बहुत अच्छा होएगा दिल्ली में। अब की बार भाजपा होगी। भाजपा होगी। क्या कर लेंगे भाजपा को लाके? बहुत कुछ कर देंगे यहाँ पे, क्या कर देंगे? देखना जब आने तो दो। हाँ, मौका मिलेगा जब ही तो हाँ। मौका दो। ऐतिहासिक हार दर्ज करने जा रही है भाजपा। बहुत अच्छा रहेगा अब की बार, भाजपा आएगी पक्का। ऐसी योगी से कुछ ऐसी रैलियों से फर्क पड़ेगा? ऐसी रैलियों से चुनाव पे फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ, करोल बाग में बहुत फर्क पड़ेगा। ये यहाँ से सारे चोर भगेंगे। हाँ, चोर भगेंगे। क्या कहेंगे आप? मैडम मैं बताता हूँ आपको। जी बताइए। देखो कोई भी इलेक्शन है ना, जब तक ईवीएम है ना हाँ, ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल क्लियर, वो नहीं हो सकता। यहाँ पर जब तक बैलेट पेपर होगा तभी चुनाव अच्छा होगा। अब आप ईवीएम पे आ गए। ईवीएम ही है, जरूरी है। ईवीएम हटेगी तब। चुनाव आयोग ने बोल तो दिया ईवीएम चोर है वो तो, चोर है। कश्मीर में भी ईवीएम चुनाव है। नहीं, वो झारखंड में भी ईवीएम से ही चुनाव हुआ है। मतलब ये कौन सा ईवीएम का घोटाला है कि झारखंड में नहीं कर पाते हैं, महाराष्ट्र में कर देंगे, हरियाणा में कर देंगे, जम्मू कश्मीर में नहीं कर पाते हैं? ये 3 स्टेट, कहाँ से पढ़ते हैं आप लोग? 3 स्टेट लड़े, उसके अंदर एक को जिताया। चुनाव आयोग को मानते हैं या नहीं मानते? हम चुनाव आयोग चोर है, हम ये मानते हैं। तो चुनाव आयोग पूरे दिल्ली में, पूरे भारत में क्यों नहीं जिता देती है? मिला हुआ है, 29 कमीशन मिला हुआ है। सुनिए, शांत हो जा भाई, शांत हो जाइए। आप भी एक सवाल पूछ रही, उसका जवाब दे दीजिए। चुनाव आयोग झूठ है? बिल्कुल झूठ है ये। तो पूरे भारत में इलेक्शन क्यों करवा रही है? जितवा क्यों नहीं देती है डायरेक्ट भाजपा? सर ईवीएम आया है ना, तब तक कोई फेयर, ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। ये पक्की बात है। अच्छा, तो केस क्यों नहीं कर रहे हैं? केस हुआ है, सारे आदमी उनके बैठे हुए हैं। किसने केस किया? पूरी किसने केस किया? सरकार, कहाँ पे फाइल है? सरकार, किसने केस किया? बहुत सारी किसने? हुई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट भी इसके अंदर। चुनाव आयोग ने खुलेआम चुनौती, सुनिए पहले, अगर नॉलेज आधा रखते हैं तो फिर आके बहस मत करिए। चुनाव आयोग ने क्लियर कहा है कि जिसको ईवीएम में घोटाला लगता है वो केस ठोके, हम चुनौती देते हैं उनको। अरविंद केजरीवाल जी ने केस तो बहुत सारे ठोके हुए हैं। किसने? कितने ही ठोके हुए हैं, लेकिन किस नेता ने? साल से कोई सुन नहीं किस रहा। नेता ने? कोई सुना नहीं ना। पूछ, फिर बोल रहे हैं, बहस कर रहे हैं। मैं पूछ रहे, किया है उसका सुना है कोई किसी ने आज तक? ये बताइए। ये मान लिए बहुत लोगों ने किया है। अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे ईवीएम घोटाला है, राहुल गांधी बोल रहे थे ईवीएम घोटाला है, केस क्यों नहीं? इसको कमजोर करके ईवीएम का घोटाला हो रहा है, और कुछ नहीं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप बताओ भैया। हाँ जी मैडम। थोड़ा सा पढ़े लिखे लग रहे हैं, ईवीएम घोटाला लगता है? अरे मैडम, जिसको कुछ नहीं आता उसको यही आता है। कोई जवाब नहीं है ना, तो ईवीएम घोटाला है। अब तुम्हारा पंजाब में सरकार बन गई तब ईवीएम घोटाला नहीं दिखा तुम्हें? हाँ, तुम दिल्ली में तुम्हारा सरकार बन गई तब ईवीएम घोटाला नहीं दिखा तुम्हें? इलेक्शन कमीशन ने खुलेआम पूरे विपक्ष, पक्ष विपक्ष सबको चैलेंज किया था कि जिसको दम है आके हैक करके दिखा दे। कोई हिम्मत नहीं पड़ी एक बार चू करने की कि हाँ इलेक्शन वो ईवीएम हैक हो जाएगा। सब अपने घर पे बैठ गए, और जब हार जाते हैं तो उनके पास यही एक रोना रहता है, ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी है। आता जाता कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, हारने के नाम पे ईवीएम। कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ कचड़ा पचड़ा नाली, कुछ एक पैसे की सफाई नहीं, कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं, कुछ कोई स्कूल कुछ नहीं, फालतू की बकैती दिख रही है यहाँ पे। एक पैसे का कोई काम। योगी के आ जाने से भाजपा क्या जीत जाएगी क्या? मैडम जीत नहीं जाएगी, लोगों की आँख खुल जाएगी।
यूपी से मैं हूँ, ठीक है। यूपी में जिस जगह में रहता था वहाँ ना एक पुलिस नहीं आती थी। अब वहाँ पे पुलिस आने की जरूरत नहीं है, मतलब लूट उठते थे हम लोग, ठीक है। वहाँ पे अगर कोई निकलता था तो अब वहाँ लॉ एंड ऑर्डर इतना तगड़ा हो गया ना कि आदमी चाहे रात में जाए चाहे दिन में जाए, सड़क हर एक चीज इतना टाइट हो गया है ना कि कोई छूने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। बुलडोजर भी तो देखिए कि यूपी में कितना स्पीड से बुलडोजर चल रहा है, दिल्ली में चलेगा तो क्या होगा? तो मैडम यही तो दिक्कत है ना, जिनको ये बचाना चाह रहे हैं, ठीक है, चोर उचक्कों के बचाना चाह रहे हैं। गली गली यहाँ ठेका खुल गया है, ठीक है। यहाँ दारू शराब पी के लोग इधर उधर स्नैचिंग करते फिर रहे हैं, यही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं यहाँ पे। और विकास भी तो है, साफ पानी भी तो दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं बस के। मैडम हाथ जुड़वा लो पानी, मैं पानी देख रहा हूँ कैसा आता है, गंध आती है पानी से। हाँ पानी, अरे पानी भैया साफ और देखिए यहीं पे साफ कहते हैं मैं कोई ये मैडम जितने भी बड़े सॉरी काला पानी बिना बोतल बाहर से खरीदना पड़ता है। तुम बाहर से पीने का खरीदना पड़ता है पानी भाई, से पानी पीने के हाँ, लिए। तो मुझे पूछ लेने दीजिए, मुझे पूछ, शांत हो जाइए। आपके उत्तर प्रदेश में हाँ। बिस्लरी वाटर आता है, वहाँ प्योर पानी आता है। जो पानी आता है ना एकदम क्लीन आता है। आपने बोला बुलडोजर, सुनिए, नाली का पानी नहीं आता भैया। हाँ ये मत बोला, आपने बोला कि बुलडोजर चलता है। एक एक करके अरे बहस, हम लोग भी भारी हैं। तो क्या हुआ? अरे बहस मत करिए, बोल रही हूँ ना, बहस मत करिए, बेफालतू में आपस में भिड़े पड़े हैं। तक बैठा हूँ। जितना पूछ रही हो उतना बताइए। जो नल से पानी आता है वो पीने लायक होता है या नहीं? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल पीने लायक है। मैं भी बापनगर का रहने वाला निवासी हूँ, पानी आता है, टाइम टू टाइम पानी आता है, ऐसी बात नहीं है। अभी कुछ कौन सा है जिसमें पीने वाला पानी आता है पूरे भारत का? मैडम हाँ तो बिहार में साफ पानी है। बिल्कुल ये जितने भी बड़े स्टार पड़ता है पीने वाला। हाँ। पानी खरीद के पीना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आता गंदा पानी। हाँ। आज देखोगे ना गरीब बच्चा जो भी है यहाँ पे जाता 30-30 रुपए की कैन खरीदता है वो भी। और नलों में पानी देखोगे ना, गटर का पानी आता है उसके अंदर। योगी जी के आ जाने से चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? मैडम बहुत फर्क पड़ेगा, इतना फर्क पड़ेगा, लोगों को समझ में आएगा कि क्या वहाँ चेंज किया है, क्या यहाँ हो सकता है, ठीक है। अभी कोई मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं हुआ है, यही एक क्वालिटी है। सुन लो इसीलिए चेहरा नहीं है ना, यहाँ एक परिवारवाद नहीं है, ठीक है ना। बोल लेने दो भाई, परिवारवाद नहीं है। राहुल गांधी के बाद जो उनका लौंडा, उनके सोनिया गांधी के बाद उनका लौंडा, ठीक है ना। यहाँ किसी को भी बना सकते हैं, कोई विधायक मुख्यमंत्री बन सकता है, ठीक है। यहाँ घर का कोई मतलब नहीं है। क्या ये परिवारवाद नहीं है, यहाँ परिवारवाद नहीं है। कौन सा कमल सुषमा स्वराज की बेटी यहाँ से लड़ी, वो परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद है, वो टैलेंटेड थी, ठीक है। हाँ चलता है। हाँ बता रहे हो, तुमने बोला बुलडोजर। वो मुझे पता है कितना बड़ा पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा है कि तो गेम खेल रहा है, तभी तो जेल गया था, काट के आ रहा है दारू का, वो करके आ रहा है। अरे जवाब तो ले लो। ये लोग जैसे भी भागे हैं ना, ये ऐसे दिल्ली से भागने वाले हैं, क्योंकि अब इन्होंने क्या करा, पहले जल नल कर रहे थे, अब गटर में जल दे रहे हैं। दिल्ली की जनता गटर में जल दे रहे हैं, वो दिल्ली की जनता पीने को त्राही कर रही है, क्योंकि जल तो आ नहीं रहा। अब ये क्या झूठ बोले, इनके पास अब एक झूठ और आ गया है कि हम जैसे मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बनाए हम भी बनाए। अरे भाई मोदी जी तो सब कुछ दे देंगे, आप क्या दे रहे हो दिल्ली को? आप मुझे ये बताओ ना, जहाँ पर करोल बाग विधानसभा में आप खड़े हो, यहाँ 5 स्कूल बंद हो चुके हैं। अच्छा, और सरकारी स्कूल ये गरीबों की मसीहा बनते हैं। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री आपका कौन था? मनीष सिसोदिया, वो जेल में गया। अगर वो इतना दूध का धुला हुआ था तो उसने पड़पड़गंज क्यों छोड़ा? पड़पड़गंज छोड़ के भागना पड़ा उसको। आगे नहीं है, बोले कि पड़पड़गंज में इतना विकास हो गया था कि अब जो पूरा गए हैं विकास कर। ओहो, मेरे घर में मैंने रोटी खाई नहीं है, दूसरे की रोटी कह रहा हूँ बहुत अच्छी है। देखो देखो कैसे लोग हैं। अरे भाई पहले अपना पेट का देखता आदमी, दूसरे का नहीं देखता। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, 5 तारीख को सिर्फ मशीन एक ही बटन काम करेगा, कमल 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 कमल। और 8 तारीख को हम आपको लिख के दे रहे हैं, अपना मुख्यमंत्री बनाना जा रहे हैं। और आज ये जनता जो खड़ी है ना, देखिए ये सारा पूर्वांचल खड़ा है, इन लोगों को कोई खरीद के नहीं लाया, पैसे दे के नहीं लाया। इनके अंदर है मोदी योगी, और मोदी योगी के लिए सब करने को दिया। पर दिलों में जब
अरविंद केजरीवाल जी बसते हो तो योगी मोदी क्या कर लेंगे दिन आपको इनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, फ्री की रेवड़ियाँ बहुत खा ली, उनके पेट खराब हो गए, दिल्ली वालों के पेट खराब हो गए फ्री की रेवड़ी खा के। अब इन्होंने कहा और नहीं खाना, अब मोदी जी की आयुष्मान योजना लानी है पेट सही करने के लिए, समझे। तो अब दिल्ली ने पूरा कसम खा ली है कि अब हम झाड़ू को छोड़ के कमल पकड़ेंगे। अच्छा, चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? योगी जी के आ जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा विधानसभा चुनाव? योगी जी के क्या बता रहे हैं? भाजपा आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। अरे आपदा क्यों बोल रहे? इतनी अच्छी पार्टी है आम आदमी पार्टी। बेकार पार्टी है, चोर पार्टी है। आपदा बोले, हमारे को तो पता ही नहीं था, हम तो नाम ही भूल गए थे पार्टी कौन सी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मोदी जी ने हमें ज्ञात कराया कि आपदा आप लेके आए हो, देखो मेरे बाल उड़ गए, ये 10 साल में सारे बाल उड़ गए। आपदा ने इतना मेरे को परेशान करा, मेरे बाल ही उड़ गए, इसलिए अब और बाल नहीं उड़ाने, अब आपदा को उड़ाना है। क्या है ये सीवर का पानी है, ये लोगों का ये हाल है। ये यहाँ का लोकल हाल है। पूछ रहे हैं 5 साल और मांग रहे हैं ना, दे दीजिए। आपके भाई जैसे देंगे, अब की बार नहीं देंगे, अब की बार बदल के रहेंगे। तो उनको उन्हीं की झाड़ू से, चलेगी तो झाड़ू ही। क्या बोल रहे हैं? उनकी झाड़ू से उनको ही भगाएंगे और कमल को खिलाएंगे। जा रहा है कि शेर को सवा शेर से मुकाबला होने जा रहा है दिल्ली में। अरे दिल्ली में हमारे पास तो स्टारों की लाइन लगी हुई है, हमारा जितना नेता पढ़ के नहीं बोलता, इनके पास तो घूम फिर के केजरीवाल। आज मैं मीडिया देख रहा था, माधवी सोतेवाल जी बोल रही है खुद, मैं आम पार्टी में, मैं झाड़ू में हूँ मगर केजरीवाल को हरवाऊंगी। तो मीडिया वाले कह रहे आप तो झाड़ू में हरवाओगे क्यों? कह रहे ये इतने गंदे लोग हैं, मेरे साथ क्या हुआ है मुझे पता है, मगर कह रहे मैंने जनता को बोला अपना विवेक से काम करें और आने वाली 5 तारीख को सिर्फ अपना संयम से काम करें और ऐसे लोगों को भगाएं। इतना काम करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी को भगाना चाहिए। ओए इतना काम करा, माँ जमुना के भैया नहीं थे। जमुना जी के लिए हमारे भाई पूर्वांचलों को लिए जमुना जी दिल्ली में ढूंढनी पड़ती है, इतना काम करा। हम तो खुद ही अपने घर के यहाँ पर नदी बना के उसमें माँ छठ पूजा पूज लेते हैं। पूर्वांचलियों से ही तो खास तरह का लगाव है अरविंद केजरीवाल जी का। अरे जब ही तो उन्होंने कसम खा ली ना कि अब पेट खराब हो गए भैया, अब नहीं करना कुछ, अब तो मोदी जी की गोली खानी है, अब खानी है गोली। योगी जी हर जगह बोलते चलते हैं कि बटोगे तो कटोगे, इसका क्या मतलब है? अरे उन्होंने बताया ना कि जो ऐसे लोग हैं जो पूरे दिल्ली में, देश में हमें बांट रहे हैं, उनसे बचोगे तो कटोगे नहीं। इन लोगों से हमें बचना और कटना नहीं है, ना बटना है। ये लोग हमें काटने आए हैं और बांटने आए हैं, तो ना हम कटेंगे ना बटेंगे।